तो रिच कौन है क्या? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बहुत पहले बनी थी, इसके बाद ये स्टील उस बिजनेस में थे, इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो फिर जो उनका ग्रैंडसन था, तो उसने जो है वो क्या किया था, उसके तमाम चीजें बेच बेच के तमाम शेड्यूल्स को फारिग किया था। शेड्यूल्स खुश थे कि चलो अच्छा कुछ तो मिला, और फिर उसने दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर करके बनाई थी। ठीक है भाई, मार्टी जो है वो एक नई प्रेजेंट थी इनकी। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। मार्टी कौन है? नई प्रेसिडेंट है, रिच कॉन स्टील की। अब वो आती है, अब हुआ क्या, वो आती है, आके देखती है कि भाई इनका जो सिस्टम है वो कैसा है, बहुत ही आउटडेटेड है। सिस्टम आउटडेटेड की इसमें जो सबसे बड़ा उसको जो इशू लगता है वो ये है कि भाई इसमें जितनी भी चीजें आती हैं उसका कोई हमारे पास डेटाबेस नहीं है। तो अगर मुझे प्रिडिक्शन करनी हो, फ्यूचर फोरकास्ट करनी हो, कोई स्पेसिफिक कोई ट्रेंड मालूम करना हो, तो मैं वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या उसका ये सोचना गलत है, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ लीडर? नो, नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल सही सोच रही है। ठीक है, तो उसका होना, उसका ये सोचना ऐसा बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया? अब उन्होंने कहा भाई क्या करें, इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं, रीडिजाइन रीस्ट्रक्चर करते हैं। जो पहला काम किया, उन्होंने कहा हम इसको इन हाउस डेवलप करते हैं। इन हाउस डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिया, एक AT&T का इन्होंने जो है वो सर्वर लिया। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, इन्होंने जो है वो यूनिक्स सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट किया, वगैरह वगैरह। अब बना बनाया सॉफ्टवेयर लिया, अब वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को तो उसके तो नहीं है, तो उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। मॉडिफाई करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो मॉडिफाई इनसे नहीं हो सका। उन्होंने कहा भाई ये मॉडिफाई नहीं हो सकता, तो इन हाउस ये फेल हो गया। अब कॉस्ट इनकर्ड ऑलरेडी हो चुकी है, हार्डवेयर आप ले चुके हैं, आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया है, तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अब जो हम लेंगे, जो भी हम सॉफ्टवेयर लें, वो क्या हो, वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता हो, इसी हार्डवेयर पे चल जाए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से सॉफ्टवेयर की तलाश शुरू कर दी, ये ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी बने बनाए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। मसलन आज की हमारे पास ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कौन से हैं? पीच ट्री, क्विक बुक, टैली, ये बने बनाए स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर हैं। इन्होंने कुछ महीने लगाए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्ट किए, क्या बकौल मतलब इसके जो है हाफ अ डजन इन्होंने टेस्ट किए, बट इनसे काम वो नहीं हो पाया। एट द एंड इन्होंने कहा दफा करो इन सबको, हम बाहर से ले लेते हैं। एक इनको सॉफ्टवेयर मिल रहा था, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम इसको ले लेते हैं, अच्छा है, कुछ जगह पे ये अप्लाई भी हुआ है, हम ले लेते हैं। इन्होंने वो सॉफ्टवेयर ले लिया। सबसे बड़ा गुस्सा इनको, सबसे पहली चीज जिसका गुस्सा है, इन्होंने कहा ये हमसे इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, रिक्वायरमेंट मांगी नहीं, और उन्होंने इसका इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हम बताएंगे ना, हम तो पूछ ही नहीं रहे, और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। उनसे कहा भी तो उन्होंने कहा भाई प्रोडक्ट पे फोकस करें। तो मतलब ये बिल्कुल ही अजीब सी बात थी। दूसरी चीज ये कि हमारे एम्प्लॉयज जो है उनको सही से ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर इसके अंदर कुछ इश्यूज थे, उन इश्यूज के बावजूद इसको लाइव करने में चले गए। जब इसको लाइव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स कम होती हुई नजर नहीं आ रही थी। क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम एक बात मुझे बताएं, हाँ पूछो। आपने जो अभी ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर की बात की, उसमें क्विक बुक और पैली बोला या बैली बोला? क्विक बुक, पीच ट्री, टैली, TALLY, टैली। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, अब इसने कहा, वो कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, 1997 इसका स्टिल शट द डोर ऑन द चॉइस आउटसाइड हर ऑफिस। इसका मतलब है इसके ऑफिस के बाहर एक लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें।
शुड हर कंपनी कंटिन्यू टू यूज इट्स न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसके बारे में हमने बात की आखिर में, अडॉप्ट किया था, क्या उसको कंटिन्यू रखे या उसको डिस्कार्ड कर दें। इट हैज बीन ओनली इन प्लेस फॉर अ मंथ, सिर्फ 1 महीना हुआ है और इतने तक आगे के करें तो क्या करें। बट ड्यूरिंग दैट टाइम द कंपनी हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटली लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू कैरी आउट इट्स मोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटीज, मतलब बेसिक काम करने से भी गई सॉफ्टवेयर के अडॉप्ट करने के बाद। ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग रॉ मटेरियल, ट्रैकिंग इन्वेंट्री, फाइलिंग ऑर्डर्स फॉर कस्टमर्स एंड बिलिंग देम, मतलब ये कोई भी काम नहीं कर पा रहा। अब आप ये सोचो, आपने 1 महीना ये यूज किया है लाइव, आप 1 महीना ये यूज करते रहे और अब आपके पास ये इश्यू सामने आए हैं, तो उस 1 महीने में आप कितना लॉस कर बैठे होंगे। ठीक है, रिचुअल बिजनेस वॉज सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स। याद रखो, जो एक्चुअली वजह बनी वो क्या था, जिसको ये सब के सब ही निग्लेक्ट करते गए। रिचुअल बिजनेस वॉज सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स, हमने पीछे पढ़ा था अभी कि अगर आपका बिजनेस कॉम्प्लेक्स है तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। याद है, रिस्क हमने पढ़ा था। तो रिचुअल बिजनेस वॉज सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स वेदर और नॉट द इम्प्लीमेंटेशन हैड गॉन वेल। देखो अब ये आ रहा है, अब वो कंफ्यूज है कि करे क्या, प्रॉब्लम एक्चुअली कहां आई, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि प्रॉब्लम आइदर क्या इंप्लीमेंटेशन गलत हुई है इसकी, या हमारे एम्प्लॉयज जो है वो सही से ट्रेन नहीं कर पाए, या बिल्कुल इनको नहीं आता चलाना, या तो ये इंप्लीमेंट ही सही नहीं हुआ है, या एम्प्लॉयज को सही से चलाना ही नहीं आ रहा, या फिर ये है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही नहीं हो पाई। ठीक है, तो 3 सवाल उसके जहन में है, बट आइदर के। हाँ बोलो सर, ये बोल रहे हैं ना ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ जो ये एमआई जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्होंने नया अडॉप्ट किया वो, या फिर जो इनके ऑपरेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स है? ऑपरेशंस सही है सर। ठीक है, तो अब इनको समझ नहीं आ रहा करें क्या, वजह क्या है भाई। मगर एक बात तो है, अगर तीनों में से कोई भी वजह है, चाहे इनका जो सिस्टम नया बना है वो सही काम नहीं कर रहा, या सही से कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाई, या एम्प्लॉय से ट्रेन नहीं हो पाए, तो तीनों सेंस में ही गलती किसकी है, सामने वाली फर्म की है। ठीक है, क्योंकि तीनों ही उसकी तरफ जाते हैं। भाई कॉन्फ़िगरेशन करना वो भी उसका काम है, ट्रेन करना वो भी उसका काम है, और डेवलप करना वो भी उसका काम है, तो दैट मीन्स गलती तो है ही उनकी। हाँ, अब वो कह रही है कि इफ सो कुड दे बी करेक्टेड ओवर टाइम। अगर फर्ज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारे लोगों को चलाना नहीं आता, तो क्या हम ये कर ले कि इसको हम थोड़ा सा और आगे खींचें, ताकि लोग ऐसे जैसे इस्तेमाल करेंगे, यूज टू रहेंगे, फिर सही से हो जाएगा। मगर अगर ये सोचो कि सॉफ्टवेयर में ही इशू है, तो जितना ज्यादा टाइम लेके जाओगी आगे, उतना ज्यादा इश्यूज बढ़ते जाएंगे। 1 महीने में ये हाल हो गया, तो आगे क्या होगा। क्लियर है ये बात, हिस्ट्री छोड़ दो इसको वगैरह वगैरह, हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। हाँ, जो इनका पुराना सिस्टम था वो आज से 20 साल पहले इन्होंने डेवलप किया था, और 20 साल में कोई चेंज नहीं आई, यहां तक कि उसके जो पार्ट्स थे वो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने शुरू हो गए थे 10 साल पहले। क्यों, क्योंकि वो इतना ऑब्सोलीट हो गया था। ठीक है, तो इनके पास जो था वो क्या था, इनके पास जो काम कर रहा था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था। तो ये 2 सॉफ्टवेयर इनके पास पहले से काम कर रहे थे। ठीक है, या आप और कह लो कि इसका की पंच ऑपरेशंस भी इसमें इंक्लूड कर दिया था। तो ये कौन से थे, ये पहले जो काम करते थे, ये पुराना वाला जो सिस्टम इनके पास चल रहा था 20 साल पहले का, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी इसके अंदर, दिस सॉफ्टवेयर डिड नॉट reliable job of keeping track of material and of updating the general ledger as inventory balance। ठीक है, तो ये वो काम नहीं कर पाता था, कौन सा पुराना सिस्टम। दिस सिस्टम डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक द ट्रैक्स ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर कहाँ जा रहा है, किस तरफ है, वो कोई इनके पास रिपोर्ट नहीं थी, कस्टमर ऑर्डर का कोई रिकॉर्ड नहीं था, मटेरियल प्रोसेसिंग, परचेजिंग वगैरह वगैरह, किसी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इन शॉर्ट अगर आप सबको समराइज करो तो क्या था, इनके पास कोई डेटाबेस नहीं था जो इस सबका रिकॉर्ड रख सके। ठीक है, हाँ भाई, तो हमारे पास, हाँ,
It was virtually impossible to obtain useful historical information about company activities, कि भाई इनकी कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज कोई इसका रिकॉर्ड नहीं था. Analyzing trends over time in sales, inventory usage, scrap rate, other quantities of interest, ये सब चीजें उसमें नहीं थी. ये सारे ड्रॉबैक थे इनके पुराने सिस्टम के, जिसकी बेस पे इन्होंने कहा कि नहीं यार, अब हमें क्या करना चाहिए, एक नए सिस्टम को एडॉप्ट करना चाहिए. उसमें पहले जो इन्होंने किया वो था इन हाउस डेवलपमेंट. ठीक है, क्या किया, एक अकाउंटिंग पैकेज लिया, AT&T का हार्डवेयर लिया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, और उन्होंने उसको एक्सटेंसिवली मॉडिफिकेशन शुरू कर दी. क्यों? अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली. ठीक है, और वो फेल हो गया. ठीक है, उन्होंने बहुत ट्राई किया, वो नहीं हो पाया. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ये नहीं होना. तो फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने दोबारा सर्चिंग शुरू की, और अब कहां पे आ गए, ये आ गए ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर पे आ गए. ठीक है, काफी महीनों तक इन्होंने सर्च करते रहे, मगर ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हमारे पास हमने ऑलरेडी कॉस्ट लगाई है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली लें. मसलन AT&T का हार्डवेयर लिया था, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो जो भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो इन्हीं पे ही चलना चाहिए, ताकि भी कॉस्ट जाया ना हो. क्लियर है यहां तक? यस सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो. अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर बंदा क्या फॉलो करे, कौन सा सिस्टम फॉलो कर सकता है, या इनको कौन सा करना चाहिए था? पहले तो माइक बंद करो. अच्छा, पहली चीज ये देखो, हमारा सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो पहले इसको समझ लो ये कॉम्प्लेक्स था क्यों, इसकी वजह समझो, फिर हम उसके ऊपर आते हैं तो फिर हमें करना क्या चाहिए. देखो, अभी हमने बात की थी कि क्या होना चाहिए, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बंद कर दें अपना. तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, हम करते क्या है, हम वेंडर वो चूज करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे. ठीक है, इनसे मिस्टेक कहां हुई, अभी हम वो डिस्कस करते हैं. तो इनका सिस्टम कॉम्प्लेक्स क्यों था, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. कौन कौन से थे, बाय लेंथ भी कर रहे थे, बाय वेट भी कर रहे थे, और बाय क्वांटिटी भी कर रहे थे. तो 3 अलग अलग इनके पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मौजूद थे. फिर दूसरा इनके पास क्या था, रेमनेंट. ये क्या था, कस्टमर वांट ओनली अ सेक्शन ऑफ द स्टील शीट, मतलब पूरी शीट नहीं चाहिए, कुछ पार्ट चाहिए. अभी क्या करेंगे, जितना पार्ट चाहिए उतना सेल कर देंगे, और बाकी वापस से इन्वेंट्री में आ जाएगा, या आफ्टर कटिंग ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्शन द रेस्ट ऑफ द स्टॉक वुड बी रिटर्न टू द इन्वेंट्री, बाकी वो इन्वेंट्री में चला जाएगा. तो इन सबको अलग अलग फॉर्म में हमें रिकॉर्ड करना था. साथ में क्या है हमारे पास, सर्टिफिकेशन. क्या चाहिए, जब भी आप कोई इसको सेल करो तो साथ में उसकी मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का सर्टिफिकेट भी दिया जाए. तो इस चीज ने क्या किया था, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया था. इस चीज ने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया था. तो आपके पास कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है तो आप करते क्या हो, आप ये देखते हो कि भाई वो हमारे साथ इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता. वो आपको, आप उसको पूरी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हो, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि इसको किस तरह से डील करना चाहिए. तो क्या होगा, इश्यूज आते हैं, मगर रिक्वायरमेंट्स एक्सचेंज होती हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले बताते हो, वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछता है कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली बनता है. डायरेक्टली बनाओगे तो फेल हो जाएगा. अच्छा भाई, तो अब द ट्रेनिंग वाज particularly important because many users of the new software had no experience. एक्सपीरियंस कौन सा था, उनका वो 20 साल पुराना वाला एक्सपीरियंस था. अब जो नया सिस्टम है तो उसका उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए वो जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो सिविल वाज अनहैप्पी विद द ट्रेनिंग रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर. तो उसको पता है कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, और इनको सही से ट्रेनिंग दी ही नहीं जा रही. फिर क्या था हमारे पास कि vendor did not seems to have a standard methodology for implementing its system at a customer. मतलब देखो, अगर कोई भी पुरानी फर्म होती है जिसके पास एक्सपोजर होता है, उसके पास क्या होते हैं, तमाम स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स मेथोडोलॉजी के.
अगर एक फर्म के पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, इसका मतलब है कि उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, और यही वजह है कि वो थोड़ी सी सरप्राइज नजर आई कि उनके पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही नहीं है जिसको फॉलो कर रहे हो। इसी तरह से जब भी आप कोई चीज इंप्लीमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, आप उनसे सवालात पूछते हो। She expected that the software vendor employees would ask an established set of questions about how Richcon did business, कि उनसे इससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, मगर उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। बजाय इसकी कि वो उनसे सवाल पूछते, उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछते, सॉफ्टवेयर वेंडर एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट पे ही फोकस किया कि नहीं आप सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करें। दैट मीन्स कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली इनका बिजनेस शिफ्ट हो जाए। होना क्या चाहिए, बिजनेस होता है, बिजनेस के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर हम अडॉप्ट करते हैं। वो क्या चाह रहे थे कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली बिजनेस शिफ्ट हो जाए। हाँ, वेरी लिटिल कंप्यूटर एक्सपर्टीज। हाँ, एडिशनली अ लॉट ऑफ अदर डिस्ट्रैक्टिंग इश्यूज वर गोइंग। ये तो थे हमारे पास आईटी के इश्यूज, इसके साथ साथ क्या था, हमारे पास बहुत सारे और भी इश्यूज जा रहे थे। मसलन सेल्स वर ड्रॉपिंग। तो एक तो इश्यू आपका आईटी का चल रहा था, हो सकता है इसमें कुछ हाथ आपका आईटी सॉफ्टवेयर का भी हो, बट आपकी सेल्स ड्रॉप हो रही थी, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या थी, was not performing and these other issues in the business were disguising that fact कि ये लोग किस में लगे हुए थे, ये सॉफ्टवेयर में लगे हुए थे, उनके इश्यूज रिजॉल्व करने में लगे हुए थे। तो इनका फोकस ऑपरेशन से हटके कहां गया था, इंप्लीमेंटेशन पे आ गया था आईटी की। याद रखो क्या कहा था कि हमेशा क्या करो, अपने कोर बिजनेस पे फोकस करो। अगर उससे हटोगे भाई, आईटी आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है, आपकी ऑपरेशन। तो आप उसी पे ही फोकस करके चलो। याद है हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि वुल्नरेबिलिटीज वर्सेस अपॉर्चुनिटी। तो अगर वुल्नरेबिलिटी है तो पहले उसको देखो, ठीक है। तो ये वुल्नरेबल सॉफ्टवेयर था, इश्यूज हैं इसमें, सब कुछ है। उसके बाद फाइनली 9 दिसंबर ऑफ 1996 रिचकॉन वेंट लाइव। सब इश्यूज होने के बावजूद ये क्या चले गए, ये लाइव चले गए। पता है ये कंप्लीटली रेडी नहीं है, उस पे बावजूद भी, ठीक है। इसमें मेजर इश्यूज क्या थे, जो मेजर इश्यूज थे, सब मेजर इश्यूज बिकॉज वी कुडंट टाई द सिस्टम। मतलब हमारे रिकॉर्ड्स जो मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं वो सिस्टम से टाई नहीं हो पा रहे। वी कुडंट गेट बिलिंग रिकॉर्ड्स, बिलिंग रिकॉर्ड्स इनको नहीं मिल पा रहा। मसलन हमारे पास क्या है, वी स्टिल हैड टू शिप, या तो डबल शिपिंग हो गई, या डबल इनवॉइसिंग हो गई, या इनवॉइसिंग ही नहीं हुई, या शिपिंग ही नहीं हुई। तो बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो गए थे। तो अब इसके बाद क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो सारा यही था कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो इस केस में कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा तेज से चलते हैं हम, क्लियर है ना? ये बाकी कर लोगे, खुद घर में पढ़ लोगे, समझ तो आ गया।